अगर सपने में हमने किसी को मरा हुआ देख लिया और वो सपने में जो मरा है वो हमारा अपना बहुत नज़दीकी है, जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो मर जाए, तो उसका क्या मतलब है? सपने थप्पड़ की तरह आते हैं। इस तरह के सपने थप्पड़ की तरह आते हैं। थप्पड़ किस लिए मारती है लाइफ हमको? जगाने के लिए। लेकिन सोते रहते हैं और सपना देखते रहते हैं और सपने में रोते रहते हैं, हम जगते नहीं हैं। हमारा बहुत नज़दीकी जब कोई मरता है तो हमको नज़दीकी मिस होता है, हमको डेथ में इंटरेस्ट नहीं आता है। डेथ क्या है? डेथ के सारे सपने हमको इसलिए आते हैं ताकि वो हमको क्यूरियस कर सकें प्रोसेस ऑफ डेथ क्या है। प्रोसेस ऑफ डेथ एक्चुअली क्या है? इस माइंड का साइलेंट होना। अगर हमारा कोई लव्ड वन ख़त्म हो गया, इसका मतलब यह है कि उस आदमी के साथ अब मेरा मेंटल इंटरेक्शन, ऑब्वियसली फिजिकल इंटरेक्शन अब नहीं होगा। अब वो आदमी मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, पूर्ण विराम हो चुका है। उसके साथ मेरा और मेरे साथ उसका कोई लेन देन नहीं होने वाला। लेकिन ये सब की सब शुरुआत होती है साइकोलॉजिकल डेथ से। इसलिए ऋषि मुनि कहते रहे हैं कि मरने से पहले हमको मरना सीखना होगा। जब हम किसी को मिस करते हैं मरने के बाद, इसका मतलब ये है कि मरने से पहले जिस समय वो जिंदा थे, हम अपनी खुशी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उस आदमी के ऊपर डिपेंडेंट थे। क्या थे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, हम लोग इसको प्यार मानते हैं, बट डिपेंडेंस अपने आप में एक तरह का टॉर्चर होता है, एक तरह का दुख होता है। किसी के मरने से अगर आपको दुख हो सकता है तो आपको विराग करना होगा। ये राग है। आपको लगता है शायद ये स्पिरिचुअल बातें हैं, आपको लगता होगा लाइफ ऐसी क्रूअल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ को क्रूअल। नहीं है लाइफ क्रूअल, सचमुच पे लाइफ इतनी क्रूअल नहीं है। वो तो आप लाइफ के इस गेम में घुसे हैं शरीर लेकर के। शरीर जुड़ती है और अलग होती है और उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन जब आप सचमुच के लाइफ में जाएंगे जो डेथ और लाइफ के इस गेम से बाहर है, तब आप देखेंगे उधर कोई सफरिंग नहीं है, उधर कोई क्रूएलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आप कॉन्शियसली इस गेम में घुसे हैं। इसको गेम ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, जहाँ पर एक आदमी मरता है, एक आदमी जगता है। सच पूछिए तो कोई नहीं मरता। जो भी आपका नियर एंड डियर वंस सपने में नहीं, रियल में भी जो मरे हैं वो मरे नहीं हैं, वो खाली सोए हैं। कृष्ण की बात याद नहीं है आपको? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दो रूप हैं अर्जुन, मेरे और हम सब के, एक व्यक्त रूप और एक अव्यक्त रूप। हम सब लोग जब मरते हैं तो अव्यक्त रूप में चले जाते हैं, लेकिन हम जगते हुए भी, इस समय जिंदा होते हुए भी, जब हम सोते हैं तो भी हम अव्यक्त रूप में जाते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस भी तो अव्यक्त रूप में ही होते हैं। इसलिए अगर कोई मरता है तो आपको याद दिला रहा है कि आप उस पर डिपेंडेंट हैं और कुछ नहीं। वो तो अभी भी जिंदा है, वो कभी मरा ही नहीं है। वो तो आपके साथ खेल रहा था, अब सो गया है, फिर से आएगा। जो भी आत्माएं एक बार साथ में पैदा होती हैं वो जन्मों जन्मों तक साथ में पैदा होती रहती हैं। ग्रुप्स में आती हैं लोग, 50, 30, 40 लोग एक साथ। जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक साथ ही आते हैं, बस खाने बदलते रहते हैं। कोई पति बन जाता है, कोई बेटा, कोई बहन, कोई भाई, बट ये सब उसी में घूमते फिरते रहते हैं। तो इसलिए डेथ मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ डिपेंडेंस और कुछ नहीं।